तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी बुक की और एक ऐसे इंसान की जो मेरे पर्सनल हीरोज़ में से एक है। इनफैक्ट काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने उनके बारे में बात नहीं करी किसी से। इनका नाम है डेविड ओगिलवी और उनकी जो बुक की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली उन्होंने ये बुक लिखी थी अपनी समर वेकेशन के दौरान 1962 में। उनको लगा था कि यार सिर्फ 4000 कॉपीज ही बिकेगी, पर जैसे ये बुक पब्लिश हुई ना उसी टाइम सक्सेसफुल हो गई और मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक गई। पर ये बुक उन्होंने लिखी क्यों? वो खुद क्या कहते हैं कि first to attract new clients to my advertising agency, second to condition the market for a public offering of our shareholders, third to make myself better known in the business world। पहले वो चाहते थे कि उनको नए क्लाइंट मिले, दूसरा वो चाहते थे वर्ल्ड उनके आईपीओ को अच्छे से एक्सेप्ट करे, तीसरा वो चाहते थे उनका खुद का नाम बन जाए। और क्या हुआ? उन्होंने तीनों चीज़ें अचीव कर ली। तो आपको पता है पहली बार मैंने इनके बारे में कब डिस्कवर किया था? मैं वैरेन बुफे का एक शेयर होल्डर लेटर पढ़ रहा था और बुफे बार बार डेविड ओगिलवी को जीनियस बोल रहे थे। वैरेन बुफे ना जाने कितने फाउंडर से मिलते होंगे, अगर वो किसी को जीनियस बोल रहे हैं ना तो उस बंदे में कुछ तो बात है ना। मुझे लगता है ओगिलवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स और ये एक अच्छी रिटन बुक है। एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। लोग हैं ना जनरली एजेंसीज के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि यार अपनी फ़ीस कम कर लो। तो ओगिलवी को भी ये लोग बार बार बोलते थे। ओगिलवी उनको एक ही लाइन में रिप्लाई करते थे, कहते थे कि पे पीनट्स एंड यू गेट मंकीज़। तो अगर आप पीनट्स दोगे ना तो आपको मंकी ब्रेन मिलेगा, ह्यूमन ब्रेन नहीं मिलेगा। वो समझते हैं जो लेवरेज होती है ना वो छोटी परसेंटेजेस में नहीं होती। आप अच्छे लोगों को हायर करो और जो बचा हुआ 85% बजट है ना उससे हम मैसिव कैंपेन्स लॉन्च करेंगे। 85 क्यों? क्योंकि 15% एजेंसी कमीशन होती है। तो ओगिलवी का बैकग्राउंड इतना वाइल्ड था ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते थे कि जब मैं बड़ा हुआ था ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, पर मैं बन गया एडवर्टाइजिंग एजेंट मेडिसन एवेन्यू में। तो उन्होंने कई डेकेड्स तक स्ट्रगल किया। उनका एक कोट सुना, वो कहते हैं कि 17 साल तक जब मेरे दोस्त डॉक्टर बन रहे थे, लॉयर बन रहे थे, सिविल सर्वेंट बन रहे थे, पॉलिटिशियन बन रहे थे, तो मैं उस टाइम दुनिया में अनसर्टेनिटी के साथ अलग अलग एडवेंचर्स पे घूम रहा था। मतलब मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी या कोई पर्पज़ ही नहीं था किसी चीज़ को अचीव करने का। पेरिस में एक शेफ़ थे, एक डोर टू डोर सेल्समैन बने, किसी स्लम में सोशल वर्कर भी बने, एमिश लोगों के साथ फार्मिंग भी करी और सर विलियम स्टेफनसन के असिस्टेंट भी रहे। ये वही स्टेफनसन है जो जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर का इंस्पिरेशन माना जाता है। तो ये इनका एकदम वाइड एक्सपीरियंस था जब इनके पास कोई पर्पज़ नहीं था। और जो बुक का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ना वो है होटल मैजेस्टिक वाला। पेरिस में जहाँ वो काम करते थे एज अ शेफ़, वहाँ उनका एक हेड शेफ़ था पीटर। उस बंदे ने ओगिलवी को जो सिखाया, सबसे बड़ी बात वो थी कि एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। ओगिलवी कहते थे कि वो एक आयरन रॉड के साथ रूल करते थे और सब लोग है ना उससे इतने टेरिफाइड थे। एक्चुअली वो किसी की तारीफ़ भी नहीं करते थे। अगर वो तारीफ़ करते थे किसी की छोटी सी भी तो लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते थे। और वो पीटर जो है ना वो हेड शेफ़ था, उनको ना इनकॉम्पिटेंट लोगों से एकदम सख्त नफरत थी। वो टॉलरेट ही नहीं करते थे ऐसे लोगों को। और जब मैं ये पार्ट पढ़ रहा था ना तो मुझे इमीडिएटली स्टीव जॉब्स की भी याद आ जाती है और जो उनकी ए प्लेयर वाली थ्योरी है। जॉब्स ने कहा था कि मैकिन्टोश का जो एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने मुझे क्या बताया है, तो जो लोग होते हैं जो ए प्लेयर होते हैं वो ए प्लेयर के साथ ही काम करना चाहते हैं, विच मीन्स आप किसी बी प्लेयर को इंक्लूड नहीं कर सकते। ए प्लेयर वो होते हैं जो टॉप होते हैं अपनी गेम में। जो टॉप लोग होते हैं वो टॉप के साथ ही काम करना चाहते हैं, वो बी प्लेयर के साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनकी प्रोडक्टिविटी गिरा देंगे। तो ओगिलवी का एक कोट सुनो, टुडे आई सी रेड व्हेन एनीबडी एट ओगिलवी एंड मेथड्स टेल्स द क्लाइंट दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस एन एडवर्टीजमेंट ऑन द डे वी हैव प्रॉमिस्ड इट। So the best establishments promises are always kept, whatever it may cost in agony and overtime। तो whatever it may cost in agony and overtime, राइटिंग देख रहे हो आप लोग। तो ये जब बुक पब्लिश हुई थी 1960 में, किसी ने कॉर्पोरेट कल्चर का वर्ड तक नहीं सुना था, पर डेविड ओगिलवी एक कल्चर बिल्डर है। वो मैडनिंग रिपीटिशन से कुछ मैक्सिम्स अपने लोगों के दिमाग में डालते रहते हैं। कुछ मैक्सिम्स उन्होंने बना रखे हैं और बार बार वो रिपीट करते रहते हैं लोगों के दिमाग में, ताकि वो एकदम कंक्रीट की तरह दिमाग में चिपक जाए। जैसे उनका पहला कोट था, वी सेल और एल्स। मतलब अगर हम अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स बेचने में मदद नहीं करेंगे ना, और एल्स वी विल बी रिप्लेस्ड। तो हम यहाँ पे अवार्ड जीतने नहीं बैठे, हम यहाँ पे सेल्स लाने के लिए बैठे हैं। दूसरा उनका जो कोट था, कंज्यूमर इज़ नॉट अ मोरॉन, शी इज़ योर वाइफ, डोंट इंसल्ट हर इंटेलिजेंस। तीसरा सुना होगा एक और काफ़ी फेवरेट वाला है, सर्च ऑल द पार्क्स इन योर सिटीज़ यू विल फाइंड नो स्टैच्यूज ऑफ कमिटीज़। क्योंकि कमिटी से हेट करते थे कि कमिटी से ना कुछ अचीव नहीं होता। ग्रुप ऑफ पीपल कमिटी बना लेते हैं, फिर बोलेंगे कि हम ये अचीव करेंगे, वो उनको पसंद नहीं था। सो उनका एक कोट सुनते हैं, आई एडमायर पीपल हु वर्क विद गस्टो, इफ़ यू डोंट एन्जॉय वट यू आर डूइंग आई बेग यू टू फाइंड अनदर जॉब, रिमेंबर द स्कॉटिश प्रोवर्ब टू बी हैप्पी वाइल यू आर लिविंग फॉर यू आर अ लॉन्ग टाइम डेड। और वो कहते थे कि यार जीनियस को ना टॉलरेट कर लेना चाहिए। जो सबसे एक्सेप्शनल और टैलेंटेड लोग होते हैं ना वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, वो किसी रूल में बाउंड्रीज में फंसने वालों में से नहीं होते। तो डिफ़िकल्ट भी होते हैं वो लोग, अगर वो डिफ़िकल्ट है तो उनको प्रिजर्व करना चाहिए।
डू नॉट डिस्ट्रॉय देम, दे ले गोल्डन एग्स। तो एक एल्बर्ट लेस्कर का ही एग्जांपल ले लो। तो उन्होंने $50 मिलियन बनाए थे, पार्टली बिकॉज ही कुड स्टॉमक द एट्रोशियस मैनर ऑफ हिज ग्रेट कॉपी राइटर्स। तो उनके कॉपी राइटर्स काफ़ी एट्रोशियस होते थे, उनका बिहेवियर ही बहुत बेकार होता था, पर वो उसको टॉलरेट कर लेते थे। तो एक नया फाउंडर क्लाइंट्स को कैसे लेके आता है, आप अपने नोट्स पे टॉप पे लिख सकते हो, हाउ बैड डू यू वांट इट। ओगिलवी कहते थे, नेक्स्ट टू लक मिडनाइट ऑयल इज़ द बेस्ट वेपन टू यूज़ इन हंटिंग न्यू बिजनेसेस। तो जब उन्हें अपना सबसे बड़ा अकाउंट मिला था शेल ऑयल वाला, तो उसकी कहानी बड़ी यूनिक है, वो सुनते हैं। शेल ने 15 से लेकर 18 एजेंसीज़ को एक लंबा क्वेश्चनर भेजा। ओगिलवी ने क्या किया, उन्होंने सारी रात जग के एक क्वेश्चनर को फिल किया और उसको ज़रा काफ़ी कैंडिड और ऑनेस्टी के साथ बनाया, जो कस्टमरी नहीं होता। जनरली लोग उसको काफ़ी डिप्लोमेसी के साथ बनाते हैं। पर अगली सुबह जब उनको पता चला कि जो शेल का प्रेसिडेंट था, जिनके सामने उनको प्रेजेंट करना था, वो तो लंदन ही चला गया। उनका नाम था मैक्स बर्न्स। तो फिर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपने घर पे बैठ जाएंगे, वेट करेंगे उनके वापस आने का। पर ओगिलवी ऐसे नहीं थे, उन्होंने सीधा फ्लाइट पकड़ी और सीधा लंदन। तो वहाँ जाके उन्होंने मैसेज छोड़ दिया होटल में मैक्स बर्न्स के। तो बट 10 दिन तक कोई रिप्लाई भी नहीं आया। फिर लंच का इन्वाइट किया उन्होंने, पर ओगिलवी ने यहाँ कुछ फ्लेक्स किया। तो ये देखो ओगिलवी क्या फ्लेक्स करते हैं। तो मिस्टर ओगिलवी इज़ लंचिंग, उनको एक नोट भेजते हैं मैक्स बर्न्स को। तो मिस्टर ओगिलवी इज़ लंचिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ स्कॉटलैंड एंड एट द हाउस ऑफ कॉमन्स, दे वुड बी डिलाइटेड इफ़ यू वुड जॉइन दैम। तो वो इतना हाई इन्विटेशन भेजते हैं कि कोई मना नहीं कर पाएगा। तो मैक्स बर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी मीटिंग के रास्ते में ओगिलवी उनको पिक करते हैं और उसी मीटिंग के रास्ते में ओगिलवी अपना क्वेश्चनर उनको ओरली पिच करते हैं। और 3 वीक्स लेटर क्या होता है, उन्हें $multi-billion का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो ये पावर है मिडनाइट ऑयल की, रात भर काम करने की और चीज़ों को चेज़ करने की। कितनी बुरी तरीके से चाहते हो आप कोई चीज़ और कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हो उसके लिए। तो कॉपी राइटिंग पे आते हैं। तो ओगिलवी डिफरेंस बताते हैं कि अच्छी कॉपी राइटिंग और बुरी कॉपी राइटिंग में। तो उनका जो कोट है, द डिफरेंस बिटवीन वन एडवर्टीजमेंट एंड अनदर व्हेन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स कैन बी एज मच एज 19:1। 19 गुना आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर आप एक अच्छी एडवर्टीजमेंट लिखोगे सेम प्रोडक्ट पे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हेडलाइंस की वजह से। सो व्हेन यू हैव रिटन योर हेडलाइन यू हैव स्पेंट 80 सेंट्स ऑफ योर डॉलर। वो एक ऐड के लिए कम से कम 16 हेडलाइंस लिखता था। अपने करियर के सबसे बेस्ट हेडलाइन जो उन्होंने रोल्स रॉयस के लिए लिखा था, इट कंटेन्ड 18 वर्ड्स, एट 60 किलोमीटर पर आवर द लाउडेस्ट नॉइस इन द न्यू रोल्स रॉयस कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक क्लॉक। तो ये फैक्ट्स उनको एक्चुअली मिला कहाँ से, उन्होंने इंजीनियर्स के इंटरनल डॉक्यूमेंट पढ़े। उन्होंने कितनी मेहनत करेगी, ऊपर ऊपर से नहीं हुई बात है, उन्होंने इंजीनियर्स के डॉक्यूमेंट पढ़े और तब जाके उनको ये फैक्ट मिला। और वो ये भी कहते हैं कि द मोर यू टेल द मोर यू सेल। तो इसलिए उन्होंने फैक्ट बताया लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट में। और ये कोट है जो मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में भी 1000 बार बोल चुका हूँ, एक्चुअली मैं बोलता भी रहता हूँ। यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग टू अ स्टैंडिंग आर्मी, यू आर एडवर्टाइजिंग टू अ मूविंग परेड। और हैथवे शर्ट्स का उनका एक ऐड 21 साल चला और डव सोप का 31 साल तक ऐड चला। एंड में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम एक थॉट से, लोग एक्चुअली टॉप में पहुंचते कैसे। तो इसमें ओगिलवी एक एग्जांपल भी देते हैं। वो कहते हैं कि एक कोई क्लाइंट ने 7 अलग अलग एजेंसीज़ को बोला कि टेलीविज़न पे ना मीडियम पे मुझे एक पेपर दो कि टेलीविज़न मीडियम कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर एक पेपर दो। तो जनरली जो दूसरी एजेंसीज़ थी वो क्या करेगी, उन्होंने 5-6 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया, थोड़ा लेजी वर्क ही था और अपने क्लाइंट को दे दिया। ओगिलवी का एक यंग स्टाफ मेंबर था, उसने क्या किया, ही टुक द ट्रबल टू असेंबल एवरी कंसीवेबल स्टैटिस्टिक एंड वर्किंग डे एट नाइट ही केम अप विद एन एनालिसिस विच कवर्ड 177 पेजेस। तो दूसरी एजेंसी 6-7 पेज का सबमिट करा, बट ओगिलवी की कंपनी में एक यंग बंदे ने 177 पेज का रिपोर्ट सबमिट किया। उसके दूसरे कोलीग्स थे ओगिलवी कंपनी में, उन्होंने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया, पर ये बंदा लगा रहा और क्या हुआ, विद इन 1 ईयर ही वॉज इलेक्टेड टू आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनफैक्ट बिल गर्ली ने अपने एक टॉक में कहा था कि आपके पास मोस्ट नॉलेजेबल बंदा ना होने का कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है एज ए कंपनी। डेविड ओगिलवी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्हें आपको स्टडी करना ही चाहिए। उन्होंने अपनी एक बुक की एक फॉरवर्ड में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है। वो कहते हैं कि डोंट पंट, एम आउट ऑफ द पार्क, एम फॉर द कंपनी ऑफ इमॉर्टल्स। ओगिलवी तो एब्सोल्युटली इमॉर्टल्स की कंपनी में ही है। तो हाईली रिकमेंडेड आप ये बुक खरीदो, पढ़ो, ओगिलवी के बारे में और जानो। आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस में, क्रिएटिविटी में, जीनियस में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, तो ओगिलवी से बड़ा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।